हेलो एवरीवन। सो लास्ट वीडियो में हमने देख लिया था कि इन्फ्रैक्शन के जितने भी ईटियोलॉजीज है वो हमने देख लिया था और इन्फ्रैक्शन क्या होता है वो भी हमने अच्छे से देख लिया था। अगर ये वाला वीडियो तुम देख रहे हो पार्ट 2, इसके पहले वो वाला वीडियो देख कर ही आना, तभी तुम्हें ये वीडियो जो है अच्छे से समझ आ जाएगा। ओके, तो ये वाले वीडियो में हम कंटिन्यू करते हैं जो लास्ट में हमने छोड़ा था वो सारे टॉपिक्स। ओके, जैसे कि इन्फ्रैक्शन जो है वो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स के ऊपर बहुत डिपेंडेंट रहता है, जैसे कि फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस डेवलपमेंट ऑफ द इन्फ्रैक्शन। ओके, इन्फ्रैक्शन डेवलपमेंट के ऊपर जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स का बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहता है, जैसे कि हम एक स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं एक एक के ऊपर। द एनाटॉमी, सबसे पहला जो है एनाटॉमी ऑफ द वेस्कुलेचर सप्लाई। वेस्कुलेचर सप्लाई अगर समझो, द अवेलेबिलिटी ऑफ एन इफेक्टिव ब्लड सप्लाई इज मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट whether vessel occlusion will cause tissue damage. ओके, एंड जैसे कि अभी एनाटॉमी ऑफ वेस्कुलर स्ट्रक्चर, अभी फॉर एग्जांपल लंग्स को ले लो, लिवर को ले लो। लंग्स की क्या होता है, ड्यूल वेस्कुलर सप्लाई होता है, और लिवर का भी ड्यूल वेस्कुलर सप्लाई होता है। अभी देखो, अभी मैंने एक बार बताया था अभी हाइपोक्सिया वाले चैप्टर में। अभी ये हार्ट है, ये हार्ट है, इसको बहुत सारे कोरोनरी आर्टरीज जो है सप्लाई कर रहे हैं। ओके, सप्लाई कर रहे हैं कोरोनरी। समझो ये वाले आर्टरी में जो है वो ब्लॉक हुआ है। ओके, ये वाले आर्टरी में ब्लॉक हुआ है, तो ये यहाँ से ब्लॉक है, ये वाला आर्टरी सप्लाई कर रहा है ये वाला आर्टरी से, बट यहाँ वाले एरिया को सप्लाई कौन करेगा, तो ये वाला आर्टरी जो है वो कोलेटरलाइजेशन करेगा दूसरे आर्टरी के साथ। ओके, ओके, कोलेटरलाइजेशन करेगा, ये कोलेटरलाइजेशन करके, कोलेटरलाइजेशन करने के लिए भी बहुत टाइम लगता है। ओके, अभी समझो अपना आर्म ले लो, आर्म, तो यहाँ से रेडियल आर्टरी और अल्नर आर्टरी दोनों साथ में जाते। अगर अल्नर आर्टरी में ब्लॉक हुआ है, अल्नर आर्टरी में कोई ब्लॉक हुआ, ऑक्लूजन हुआ है, तो रेडियल आर्टरी तो सप्लाई कर ही रहा है ना, तो रेडियल आर्टरी उसे ठीक नॉर्मल कर देगा। ओके, तो मतलब एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, कुछ ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जिनमें ड्यूअल वेस्कुलर सप्लाई होता है, ड्यूअल। ओके, दो दो आर्टरीज उसको सप्लाई करते रहते हैं। ओके, बट एक आर्टरी में दिक्कत आ गई तो दूसरी आर्टरी उस चीज़ को नॉर्मलाइज कर देगा। ओके, और कोलेटरलाइजेशन भी उसमें आता है, बट कोलेटरलाइज एक स्लो प्रोसेस है, उसके लिए टाइम लगता है। उतना टाइम अगर हम जब देंगे, अगर इन्फ्रैक्शन जो एक स्लो प्रोसेस होगा तभी कोलेटरलाइजेशन जो है डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल लंग्स, लिवर, हैंड एंड फोरआर्म में क्या देखने को मिलता है, लंग्स में ब्रोंकियल आर्टरी एंड पल्मरी आर्टरी ये सब रहता है। तो अगर एक में डिफेक्ट ऑक्लूशन देखने को मिलेगा, दूसरा संभाल लेगा। ओके, हिपैटिक आर्टरी एंड पोर्टल वेन सर्कुलेशन। ओके, तो एक में दिक्कत होगी तो दूसरा देख लेगा। रेडियल आर्टरी एंड अल्नर आर्टरी जो भी मैंने बताया। तो दिस इज एन रिलेटिवली रेसिस्टेंट टू इन्फ्रैक्शन, बट तो मतलब ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ओके, जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर जो है वो इन्फ्रैक्शन के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है। एंड दूसरा जो है, जैसे कि फॉर एग्जांपल रीनल ले लो, स्प्लीन ले लो। रीनल को एक ही रीनल आर्टरी सप्लाई करता है, स्प्लीन को एक स्प्लीनिक आर्टरी सप्लाई करता है। सर्कुलेशन सर एंड आर्टीरियल एंड वेस्कुलर ऑब्स्ट्रक्शन। ओके, तो उनको एक ही आर्टरी सप्लाई करता है और एक ही वेन जो है वो ड्रेन करता है। तो जनरली अगर इनमें अगर ऑक्लूशन हुआ है, उनमें जो है टिश्यू डेथ सडन देखने को मिलेगा जनरली। ओके, इनको मतलब एक सीवियर कंडीशन क्रिएट करता है। ओके, ये सीवियरिटी इनमें ज़्यादा देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू लंग्स एंड लिवर। ओके, एंड सेकेंड वन जो है रेट ऑफ ऑक्लूशन, मतलब कितने स्पीड में ऑक्लूजन हो रहा है। अभी स्लोली डेवलपिंग ऑक्लूजन आर लेस लाइकली टू कॉज इन्फ्रैक्शन। अभी कोई ऑक्लूजन है, धीरे धीरे हो रहा है, मतलब उस कंडीशन में कोई स्लो प्रोसेस। अभी मैंने बताया था कि जो कोलेटरलाइजेशन जो होगा वो एक सडन प्रोसेस नहीं है। कोलेटरलाइजेशन मतलब दूसरा आर्टरी, मतलब छोटा सा एक ब्रिज टाइप बनाना दूसरे आर्टरी के साथ, ताकि उस एरिया को ब्लड सप्लाई हो सके। बट अगर ऑक्लूशन जो है सडन हुआ है, तब वो कुछ कोलेटरलाइजेशन का कोई काम नहीं है, वो होगा ही नहीं। जब अगर स्लो डेवलपिंग हो रहा है ऑक्लूशन का, तब हमें डेवलपमेंट ऑफ कोलेटरल पाथवेज ऑफ परफ्यूजन, कोलेटरल ऑफ आर्टरीज हमें देखने को मिलेगा, जो उस ऑर्गन को परफ्यूजन मतलब ब्लड सप्लाई देंगे। इंटरकनेक्शन, इसके एग्जांपल इंटरकनेक्शन ऑफ 3 कोरोनरी आर्टरीज। जब हार्ट में अगर इंटरकनेक्शन ऑफ तीनों के 3 कोरोनरी आर्टरीज जो है वो इंटरकनेक्ट हो जाएंगे, इफ वन ऑफ द कोरोनरी आर्टरीज ऑक्यूल्ड बाय एथेरोस्क्लेरोसिस ब्लॉक। अगर एक में, अभी मैंने एग्जांपल बताया, अगर एक आर्टरी में अगर कोई दिक्कत है तो बाकी के 3 आर्टरीज जो है वो कोलेटरलाइज कर जाएंगे, मिल जाएंगे। ओके, बोलते ना जब कोई दिक्कत आती है तो सब लोग यूनाइट हो जाना चाहिए, जो हमें तारक मेहता में बहुत बार सिखा दिया है। एंड द थर्ड वन इज टिश्यू वल्नरेबिलिटी।
टिश्यू वल्नरेबिलिटी। तो जैसे कि अगर इन्फ्रैक्शन ऑक्लूजन हमें ब्रेन में या सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम या न्यूरॉन्स में देखने को मिल रहा है, तो न्यूरॉन्स जो है जल्दी इफेक्ट हो जाते हैं। ये इन्फ्रैक्शन मतलब इस्चेमिक कंडीशन में, इट्स हाइपोक्सिक, ये हाइपोक्सिक कंडीशन में जो है वो न्यूरॉन्स बहुत जल्दी इफेक्ट हो जाते हैं। मतलब न्यूरॉन्स अंडरगो इरिवर्सिबल डैमेज व्हेन देयर इज ऑक्लूजन ऑफ देयर ब्लड सप्लाई फ्रॉम ओनली 3 to 4 मिनट्स। 3 से 4 मिनट में दिक्कत जो है वो मतलब पेशेंट तुरंत ही दिक्कत में गिर जाता है। ओके, मायोकार्डियल सेल्स, जैसे कि मायोकार्डियल सेल्स आर हार्ड होते हैं एज कंपेयर टू न्यूरॉन्स, एंड देन न्यूरॉन्स दे डाई आफ्टर 20 to 30 मिनट्स ऑफ इस्केमिया। 20 to 30 मिनट्स लेंगे टाइम, तो इतना टाइम बहुत है। मतलब इतना टाइम में मतलब डॉक्टर बचा सकता है, एक इन्फेक्शन को रोकने के लिए डॉक्टर बचा मतलब कर सकता है। ओके, एंड ये हुए एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर। सबसे पहले हमने क्या देख लिया था, एनाटॉमिकल। जो अगर कोई ऑर्गन को दो सॉरी, अगर कोई दो आर्टरीज, ड्यूल वेस्कुलर सप्लाई है, ड्यूल ब्लड सप्लाई है, ड्यूल, तो उसमें एक में दिक्कत होगी तो दूसरा काम देख लेगा। ओके, एंड द सेकेंड वन में जो हमने देखा था रेट, अगर स्पीड जो है वो ज़्यादा है तो उसमें कोलेटरलाइजेशन का चांसेस नहीं है, अगर स्लो है तो कोलेटरलाइजेशन होकर बच सकता है इन्फ्रैक्शन। टिश्यू वल्नरेबिलिटी न्यूरॉन्स में ज़्यादा देखने को मिलता है एज कंपेयर टू मायोकार्डियल सेल्स। एंड फोर्थ वन इज हाइपोक्सेमिया। अगर कोई पेशेंट को एनीमिया है, ये सारे चीज़ सही है, मतलब ऑर्गन सब सही काम कर रहे हैं, हार्ट सही सही से काम कर रहा है, बट समझो समझो कोई ऑर्गन में, किडनी में, समझो फॉर एग्जांपल किडनी में रीनल आर्टरी में ऑक्लूजन है, ओके, ऑब्स्ट्रक्शन है, तो उस ऑब्स्ट्रक्शन का कंडीशन जो है इंक्रीज हो जाएगा व्हेन जो वो पेशेंट जो है एनीमिक पेशेंट, अगर एनीमिया है तो ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी कम होगी, आरबीसी का काउंट भी कम होगा। तो उस कंडीशन में हीमोग्लोबिन की कमी होने की वजह से ऑक्सीजन जो कैरिंग कैपेसिटी जो है ब्लड के अंदर वो कम हो जाएगी। ओके, जब कम हो जाएगा तो ब्लड में पहले से ही ऑब्स्ट्रक्शन है, किडनी रीनल आर्टरी में ऑब्स्ट्रक्शन है, तो रीनल आर्टरी में ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से जो ऑब्स्ट्रक्शन है पहले से ही उस ऑर्गन पे और किडनी पर जो है कम ऑक्सीजन मिल रहा है एज कम्पेयर टू द नॉर्मल, और वैसे ही कम ऑक्सीजन मिल रहा है और ऊपर से ब्लड के अंदर भी कम ऑक्सीजन बिकॉज ऑफ एनीमिया, और ये इन्फेक्शन के कंडीशन को इंक्रीज कर देगा। ओके, तो हाइपोक्सेमिया भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, एंड द सेकेंड टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ इन्फ्रैक्शन। हम इन्फ्रैक्शन के क्लासिफिकेशन देखेंगे। कोई इन्फ्रैक्शन उसको किस कि कौन से बेसिस पे हम क्लासिफाई करेंगे। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द कलर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेड इनफैक्ट आपने नाम सुना होगा, रेड इनफैक्ट। जब तुम रॉबिन्स की बुक पढ़ रहे होंगे तो तुम्हें कोगुलेटिव नेक्रोसिस में, या आई थिंक कोगुलेटिव नेक्रोसिस में भी देखने को मिलता है, या लिक्विफेटिव नेक्रोसिस में हमें ये चीज़ देखने को मिलता है, रेड इनफैक्ट। रेड इनफैक्ट मतलब दो टाइप ऑफ इनफैक्ट होते हैं, एक तो पेल और एंड रेड। पेल होता है, एक रेड होता है। ओके, रेड मतलब तुम समझ सकते हो वहाँ पे ब्लड सप्लाई ज़्यादा है या वहाँ का जो टिश्यू है स्मूथ है। ओके, एंड पेल मतलब तुम समझ सकते हो कि वहाँ का जो टिश्यू है वो एज का स्मूथ नहीं है, हार्ड है, मतलब सॉलिड ऑर्गन्स में देखने को मिल रहा है। ओके, पेल पेल मतलब उसको दूसरा नाम है एनीमिक, और दूसरा रेड मतलब हेमरेजिक भी बोल सकते हैं। ओके, एंड जैसे कि पेल इन्फेक्शन हमें किस में, कौन से ऑर्गन में देखने को मिलता है, हार्ट, स्प्लीन एंड किडनी। और वेज शेप्ड इन्फेक्शन देखने को मिलता है, ये मैं बताता हूँ कैसा होता है। जैसे कि ये किडनी है, किडनी, और ये रीनल आर्टरी सप्लाई कर रहा है। ओके, सप्लाई कर रहा है, तो यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हुआ, तो यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो कैसा होगा, जहाँ ऑब्स्ट्रक्शन है वहाँ से ये इस तरह एक्सेस बनाएगा। एपेक्स जो है वो एक, समझो एक ट्रायंगल का एपेक्स जो है वो, जहाँ एपेक्स जो है वो जहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है वहाँ से एपेक्स जो है स्टार्ट होगा, और बाकी इस तरह जो है हमें इन्फेक्शन जो है देखने को मिलता है। ओके, एंड जो दूसरा जो है रेड इन्फेक्शन जो है वहाँ पे कौन से ऑर्गन में देखने को मिलता है, जहाँ पे लूजन स्मूथी टिश्यू है, जैसे कि लंग्स, स्मॉल इंटेस्टाइन। लंग्स में ज़्यादातर पल्मनरी आर्टरी ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में वीनस ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलता है। ये अकॉर्डिंग टू द कलर इन्फेक्शन को, कोई इन्फेक्शन उसके कलर के बेस में भी करते हैं। ओके, अकॉर्डिंग टू द एज, मतलब एज वो मतलब इन्फेक्शन के टाइम, अगर कोई इन्फेक्शन अभी हुआ है तो वो फ्रेश होगा, रीसेंट उसको फ्रेश बोलते हैं। अगर बहुत टाइम से हो रहा है, वो बहुत टाइम से है तो उसको ओल्ड या हील्ड बोलते हैं। ओके, हील्ड इन्फेक्शन। एंड द थर्ड वन इज अकॉर्डिंग टू द इन्फेक्शन। अगर कोई इन्फेक्शन हुआ है वहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है तो वहाँ पे हम सेप्टिसेमिया, अगर ब्लड के अंदर इन्फेक्शन हुआ है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, उसको हम सेप्टिसेमिया बोलते हैं। वैसे अगर इन्फेक्शन के एरिया में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है तो उसको सेप्टिक
इन्फ्रैक्शन बोलते हैं। ओके, अगर नहीं हुआ है तो फ्री ऑफ इन्फेक्शन तो उसको ब्लैंड इन्फ्रैक्शन बोलते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ इन्फ्रैक्शन। एंड हिस्टोलॉजिकली हम देखते हैं, हिस्टोलॉजिकली बात करें तो द डोमिनेंट हिस्टोलॉजिक कैरेक्टरिस्टिक, जब हम हिस्टोलॉजिकली इस्केमिया को एग्जामिन करेंगे तो हमें ज़्यादातर हमें इन्फेक्शन में कौन सा नेक्रोसिस हमें देखने को मिलेगा, इस्केमिक कोगुलेटिव नेक्रोसिस। 6 टाइप ऑफ नेक्रोसिस होते हैं, कोगुलेटिव, लिक्विफेटिव, फैट नेक्रोसिस, फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस, ऐसे गैंग्रेनियस नेक्रोसिस, ऐसे 6 टाइप के नेक्रोसिस होते हैं। तो उनमें से कोगुलेटिव नेक्रोसिस जो है वो मोस्टली हमें देखने को मिलता है। बट एक्सेप्शन क्या है, ब्रेन में जो इन्फ्रैक्शन होता है उसमें हम लिक्विफेटिव नेक्रोसिस देखने को मिलते हैं। ओके, पैथोजेनेसिस। ओके, हिस्टोलॉजिकली हमने देख लिया, पैथोजेनेसिस में क्या क्या होता है वो हम भी देख लेते हैं। अभी समझो, सबसे पहले क्या होता है पैथोजेनेसिस, स्टार्ट फ्रॉम द हाइपरेमिया। अगर कोई ऑर्गन में ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है तो वहाँ का एरिया पूरा, वहाँ पे ब्लड सप्लाई जो है, वहाँ पे जहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन के आगे की तरफ जो है ब्लड सप्लाई रुक जाएगा, बट जहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है वहाँ पे जो है प्रेशर बढ़ता जा रहा है, वहाँ पे प्रेशर बढ़ता है, वहाँ पे हाइपरेमिया हुआ है। ओके, तो हाइपरेमिया हुआ तो वहाँ पे हमें इडेमा देखने को मिलेगा। ऑब्वियसली हाइपरेमिया जहाँ होता है वहाँ हमें इडेमा देखने को मिलता है। तो वहाँ पे ब्लड सप्लाई, जो ब्लड वेसल्स है उसमें से फ्लूइड जो है वो लीक आउट होता है विद इन ए फ्यू हावर्स मोर इन लंग्स। इडेमा हेमरेजिक टाइप ऑफ इन्फेक्शन हमें कौन से ऑर्गन में दिखा है, अभी मैंने बताया था, जैसे कि लंग्स एंड इंटेस्टाइन में हमें ये देखने को मिलता है, मोर इन लंग्स, स्प्लीन, लेस इन किडनीज एंड हार्ट, क्योंकि ये हार्ड ऑर्गन्स है, ये सॉफ्ट ऑर्गन्स में हमें हेमरेजिक टाइप ऑफ देखने को मिलता है। ओके, इडेमा के बाद सेलुलर डैमेज, तो वहाँ पे जहाँ ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है वहाँ पे सेलुलर डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले जो इरिवर्सिबल, सबसे पहले रिवर्सिबल, पहले थोड़ा प्रॉब्लम फेस करेगा, फिर उसके बाद डायरेक्ट इरिवर्सिबल कंडीशन में पहुंच जाएगा। मतलब पहले रिवर्सिबल, अगर इस चीज़ को हम रिवर्सिबल वापस नॉर्मल कंडीशन में लेके आ सकते हैं, बट एक ऐसा मतलब धीरे धीरे स्टार्टिंग के समय में रिवर्सिबल कंडीशन में देखा था हमने, स्वेलिंग होता है, सबसे पहले स्वेलिंग होता है। ओके, नेक्रोसिस होने के पहले स्वेलिंग होता है। अगर इरिवर्सिबल कंडीशन में पहुंच गए तो सेल डेथ हो जाएगा। ओके, सेल फट जाएगा, जो मतलब ब्लेब्स के फॉर्म में, ओके, फट जाएगा। वो को कितने टाइम होता है, 12 से 48 हार्स के अंदर ये चीज़ सेल डेथ हमें देखने को मिलती है। इरिवर्सिबल कंडीशन में वो पहुंच जाएगा, और ये चीज़ जो है प्रोग्रेसिवली प्रोटोलाइसिस ऑफ नेक्रोटिक टिश्यू, अगर सेल इरिवर्सिबल कंडीशन में पहुंच गया, सेल टिश्यू जो है डेथ हो रहा है, तो प्रोग्रेसिव प्रोटोलाइसिस, जो वहाँ के जो प्रोटोलाइसिस प्रोटीन जो सारे ब्रेकडाउन होते जाएंगे, नेक्रोटिक टिश्यू जो है वो सारा इन्फ्लेमेटरी सेल्स आके उसको खाना चालू कर देंगे। ओके, फेगोसाइटोसिस हमें देखने को मिलेगा, और वहाँ पे एक्यूट इन्फ्लामेशन भी देखने को मिलेगा, रिएक्शन हाइपरेमिया वहाँ पे देखने को मिले, हाइपरेमिया, एक्यूट इन्फ्लामेशन, ये सारे चीज़ें हमें वहाँ पे देखने को मिलेगा। ओके, और वहाँ का जो ब्लड सेल्स है, वहाँ के जो ब्लड सेल्स जो है लीक आउट हो रहे हैं। ओके, लीक आउट होंगे तो वहाँ के जो फेगोसाइटोसिस है, ब्लड सेल्स को भी खाना चालू करेंगे, फेगोसाइटोस करना चालू करेंगे, तो वहाँ पे हिमोसिड्रिन एंड हिमेटोडिन जो है लीक आउट हो जाएंगे, जिसके वजह से डिपॉजिट हो जाएंगे आजू बाजू के एरिया में। डिपॉजिट होने की वजह से वहाँ का जो एरिया जो है वो पेल दिखने लग जाएगा, तो वहाँ का जो आरबीसी जो है वो खत्म हो जाएगा, तो वो पेल दिखना चालू करेगा। कौन से ऑर्गन्स में पेल इन्फेक्शन देखने को मिलता है, हार्ट एंड किडनी, ऐसे सब ऑर्गन्स में जो है पेल इन्फेक्शन देखने को मिलता है। एंड प्रोग्रेस होकर स्कार फॉर्म कर देते हैं, इन्फेक्शन रिप्लेस बाय द स्कार। इन्फ्लेमेशन का एंड प्रोसेस क्या है, इन्फेक्शन जो है फेब्रस स्कार फॉर्मेशन हो जाता है, वुंड ही एक टाइप ऑफ स्कार फॉर्म कर देता है। ओके, एंड कॉमनली अफेक्टेड ऑर्गन्स बाय इन्फेक्शन, कुछ ऐसे ऑर्गन्स होते हैं वो इन्फेक्शन में कॉमनली अफेक्ट होते हैं। सबसे पहला ऑर्गन जो है मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ये सबसे इम्पॉर्टेंट एंड सबसे कॉमन है, जो हमें डेली लाइफ में देखने को मिलता है। हार्ट अटैक, इसको हम हार्ट अटैक से भी बोलते हैं। इसमें कौन सा आर्टरी ऑक्लूशन देखने को मिलता है, कोरोनरी आर्टरी। एंड माइक्रोस्कोपिकली हिस्टोलॉजिकली हम देखें तो कोगुलेटिव नेक्रोसिस देखने को मिलता है। और इसमें अपीयरेंस कैसा होगा, पेल अपीयरेंस होगा, क्योंकि हार्ट जो है वो हार्ड ऑर्गन है, तो इसमें ये जो कंडीशन है लिथल कंडीशन होगा, अगर हम पेशेंट को मतलब रेस्क्यू नहीं कर पाए। सेकेंड वन जो है पल्मनरी इन्फेक्शन ड्यू टू ऑक्लूशन ऑफ डिस्टल पल्मनरी आर्टरी, विद ऑक्लूशन ऑफ डिस्टल पल्मनरी आर्टरी, नॉट ऑलवेज इट में अकर इन पेशेंट। मतलब लंग्स में ऑब्स्ट्रक्शन की, देखो मैंने अभी बताया लंग्स में ड्यूअल ब्लड सप्लाई होता है, तो एक ऑब्स्ट्रक्शन हुआ तो दूसरा काम चला रहेगा, बट हमें ऑब्स्ट्रक्शन ही ज़्यादा टाइम देखने को, दिस इज नॉट कॉमन, बट कॉमनली कब देखने को मिलता है, वो है क्रोनिक लंग डिजीज। जो क्रोनिक लंग डिजीज होगा, लंग डिजीज की वजह से कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो जाएगा। क्रोनिक लंग डिजीज है तो मतलब हार्ट तक ब्लड सप्लाई सही से पहुंच नहीं रहा है, ब्लड सप्लाई, तो हार्ट फेल होने के चांसेस, कंजेस्टिव हार्ट फेल हो जाएगा। ओके, हार्ट के अंदर CO2 का एक्यूमुलेशन होना, कंजेशन देखने को मिलेगा, उसकी वजह से हार्ट फेलियर विच कैन कॉज इनएडिक्वेट सर्कुलेशन जो है कम हो जाएगा, फिर उसकी वजह से हमें हेमरेजिक अपीयरेंस देखने को मिलेगा पल्मनरी लंग्स के अंदर, एंड ये लेग्स कॉमनली फैटल होता है। और इसमें
माइक्रोस्कोपिकल हिस्टोलॉजिकली हमें क्या चीज़ देखने को मिलता है, कोगुलेटिव नेक्रोसिस एंड सेरिब्रल इन्फ्रैक्शन। सेरिब्रल इन्फ्रैक्शन में देखे तो ऑक्लूशन इन सेरिब्रल आर्टरीज में होता है, सेरिब्रल आर्टरीज में। एंड हेमरेजिक, इसमें कौन सा टाइप ऑफ देखने को मिलेगा, हेमरेजिक पेल देखने को मिलेगा एंड फेटल इफ मैसिव, अगर ज़्यादा होगा तो वो चीज़ जान ले सकता है। और इसमें मैंने एक्सेप्शन बताया था कि लिक्विफेटिव नेक्रोसिस। लिक्विफेटिव नेक्रोसिस में क्या होता है कि जो जैसे कि कुछ सेल्स होते हैं कि न्यूरॉन्स में, सेंट्रल सीएनएस में कौन सा कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जिनको हम माइक्रोग्लायल सेल्स बोलते हैं, जिनके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। उनके रिलीज होने की वजह से सेल जो है वो खुद को डाइजेस्ट करना चालू करते हैं, जिसकी वजह से लिक्विफेटिव नेक्रोसिस देखने को मिलता है, मतलब पस फॉर्मेशन देखने को मिलता है। ओके, एंड द फोर्थ वन इज इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन। ये सारे इन्फेक्शन जो टाइप जो तुम एग्जाम में लिखोगे तो तुम्हारा स्कोरिंग चांसेस बढ़ जाएंगे। ओके, एंड इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, इसमें कौन सा मेजेंट्रिक आर्टरीज में ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलता है, कौन सा टाइप ऑफ हेमरेजिक, ये लीथल कंडीशन होता है, और कोगुलेटिव नेक्रोसिस हमें देखने को मिलता है। एंड रीनल इन्फेक्शन जिसमें वेज शेप्ड होता है, मैंने अभी बताया था वेज शेप्ड ऐसा होता है। एंड ड्यू टू थ्रोम्बो एम्बोलाई, इसमें कौन सा थ्रोम्बो एम्बोलाई की वजह से ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द हार्ट से ओरिजिनेट होकर ऑब्स्ट्रक्शन, थ्रोम्बो एम्बोलाई की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलता है। एंड कोगुलेटिव नेक्रोसिस ही हमें इसमें देखने को मिलता है। एंड अपीयरेंस कैसा होगा, पेल होगा एंड इतना लिथल नहीं होता। ओके, स्प्लीन में स्प्लीनिक आर्टरी होगा, पेल अपीयरेंस होगा। ओके, एंड हेपेटिक आर्टरी में हेपेटिक आर्टरी होगा, पेल अपीयरेंस होगा। एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज में, लोअर एक्सट्रीमिटीज का मैंने एक एग्जांपल बताया, वेरिकोस वेन्स में देखने को मिलता है इन्फ्रैक्शन, आर्टरीज ऑफ लोअर लिम्ब एंड पेल, एंड इसमें कौन सा देखने को मिलता है, पेल। सो दिस इज ऑल अबाउट द इन्फ्रैक्शन, जो हमने दोनों पार्ट में पूरा मैंने इन्फ्रैक्शन जो है नोट्स के थ्रू मैंने समझा दिया। एंड आई थिंक नेक्स्ट वीडियो जो है वो शायद हाइपरेमिया, कंजेशन, नहीं तो इडेमा के ऊपर होगा वीडियो। सो थैंक यू।